नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्वीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। खबर तो यह है, शुरुआत करते हैं। इंदौर में कोरोना को हराने के लिए प्रशासन ने कमर कस दी है। अब नई रणनीति के तहत कोरोना से और सख्ती से निपटने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। लेकिन मास्टर प्लान है क्या जिस पर प्रशासन चलेगा, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम शहर के क्षेत्रों की तो यहाँ चंदन नगर और स्कीम 71D सेक्टर में 25, सुदामा नगर में 18, माणिक बाग में 34, पलहर नगर में 11 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं पूर्वी शहर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ खजराना और नजदीक के इलाकों में 114, तंजीम नगर में 13, आजाद नगर में 33, मदीना नगर में 16 तो महू में 30 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़े 24 अप्रैल तक के हैं। इंदौर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अन्य राज्यों के उपयोगी मॉडल को भी अपनाया जा रहा है। दरअसल 15 अप्रैल के बाद आ रहे केस में 60% से ज्यादा ऐसे केस मिले जिनमें रिपोर्ट पॉजिटिव रही, लेकिन इन मामलों में अधिकतर ऐसे केस थे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। ऐसे में अब इंदौर में क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। केरल के कासरगोड में इसी स्ट्रेटेजी को अपनाकर संक्रमण नियंत्रित किया गया था। इंदौर ने पहला मरीज मिलने पर इसी स्ट्रेटेजी को अपनाकर काम शुरू किया था, लेकिन पहले दौर में सिर्फ एपी सेंटर के आसपास सीमित एरिया में स्क्रीनिंग हुई थी। अब 3 मई तक इसे और सघनता से किया जाएगा। हालांकि इन सभी कवायदों के बीच कुछ तथ्य चिंताजनक भी हैं। मसलन कोरोना से पीड़ित मरीजों में से सिर्फ 10% अच्छे होकर घर लौटे। 82% मरीजों की हालत अब भी स्थिर है। हालांकि 5.6% ऐसे हैं जो कोरोना की जंग हार गए। लिहाजा अब मरीजों के इलाज और केयर में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही सेकेंडरी और लोकल एरिया ट्रांसमिशन पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, ये सुनिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रशासन भी अन्य जो प्रदेश हैं जहां पर कोरोना कंट्रोल हुआ है उनके स्टडी कर रहा है और उनमें जो बेस्ट ऑप्शन है उसको अपनाकर इंदौर में लागू करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और माननीय नरोत्तम मिश्रा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले इंदौर पर ध्यान दिया। उनका भी ये कहना था कि एक बार इंदौर में जंप करेगा उसके बाद इंदौर कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा उनका ही मानना है कि जो उन्होंने आंकड़े देखे या जो इसका नेचर देखा है इस बीमारी का, इस वायरस का, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में इंदौर कंट्रोल में होना चाहिए। और प्रशासन बेस्ट करता है, सरकार भी बेस्ट करती है। देश में जो कोरोना का जो तांडव देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। बीजेपी को जिस समय कोरोना के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए था उस समय तो वो कांग्रेस की सरकार को गिराने में लगे रहे। और आज जब कोरोना मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे सुंदर शहर इंदौर में फैल चुका है तो उसमें अब ये स्टडी बनाया, अनुमान लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन एक्सपेरिमेंटों का समय अब नहीं रहा है। वास्तविकता यह है कि आज जो पीपीई किट होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, वो सारे के सारे जो पार्ट्स होना चाहिए, उनकी आज मध्य प्रदेश में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इंदौर में कोरोना को हराने के लिए हर मोर्चे पर युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर में हर दिन अब 10,000 पीपीई किट बनाने की तैयारी है। औद्योगिक विकास केंद्र इंदौर ने बड़े पैमाने पर पीपीई किट्स बनाने का बीड़ा उठाया है। मुख्य सचिव ने गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु के उत्पादकों से बात भी की है। 2 लाख किट्स बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पहले सप्ताह में ही 3,000 पीपीई किट प्रतिदिन का उत्पादन करने में इकाइयां सक्षम हो गई है। उत्पादकों के संगठित प्रयासों से उत्पादन क्षमता अब 7 से 8,000 किट प्रतिदिन तक पहुंच गई है। बहरहाल कोरोना की जंग में शासन प्रशासन, डॉक्टरों की टीम अपना बेस्ट दे रही है, लेकिन सवाल बार बार वही है कि क्या आबादी के अनुपात में ये तमाम कवायदें पर्याप्त हैं? इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन अब केरल की थ्योरी पर काम करने जा रहा है। यानी जिन इलाकों में 10 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं उन्हें सील करके कोरोना का पूरा इलाज वहीं किया जाएगा। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि एक इलाके को सील किया जाए तो दूसरा, और दूसरे को करें तो तीसरे से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे ज़िले में लगभग 20 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से जिन्हें हॉट स्पॉट बनाया गया है और वहां अब यही सिस्टम लागू किया जाएगा। हालांकि इसके बीच सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन
जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक इस समय अपनी हर उस कोशिश में जुटी है जिससे लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। और यही वजह है कि अब केरल की थ्योरी अगर सफल होती है तो इसे मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में लागू करने के लिए विचार किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो यह है कि केंद्रीय टीम से मिले सुझाव के बाद स्थानीय प्रशासन ने अपनी रणनीति बदली। अब 10 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज वाले कंटेनमेंट एरिया हॉटस्पॉट घोषित किए जा रहे हैं। इंदौर में कोरोना का फैलाव 210 से ज्यादा लोकेशंस पर मिला है। इसमें 2 लोकेशन पर 1029 मरीजों में से 65% से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले। अब इन इलाकों में फिर से कार्य योजना बनाकर इसकी कमान एसडीएम को सौंप दी गई है। अब यहां पर बफर जोन के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग और टेस्टिंग का काम होगा। मध्य प्रदेश में अब प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना को हराने की तैयारी है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी क्या है और सरकार का इसके पीछे प्लान क्या है, ये आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जब कल कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वास्थ्य मंत्रियों की, IMRC के रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने उसको करने की बात कही है। मध्य प्रदेश के GMC, भोपाल के GMC मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ चिरायू मेडिकल कॉलेज इनके लिए प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय में गंभीर है और कोई भी लापरवाही इलाज में नहीं बरती जानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आज हम जिस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उसमें एक आशा की किरण दिखी। हमको प्लाज्मा थेरेपी डॉक्टर्स ने सुझाव दिया है, उस पर अमल करना प्रारंभ किया है, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। सरकार ने भी अनुमति दे दी है। अब मध्य प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी पर काम होगा। इसमें एक छोटी सी समस्या है कि प्लाज्मा चाहिए उसका जिसको पहले वायरस हुआ है और वह उससे स्वस्थ हो गया। तो अनुरोध है ऐसे लोगों से जो स्वतः अपनी विल पावर से या अपनी शारीरिक क्षमता से वायरस से लड़ पाए और वे स्वस्थ हैं, तो आप लोगों के लिए अपने प्लाज्मा को देने का कष्ट करें। जिस तरह कोरोना मध्य प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए इससे निपटने के लिए हर मुमकिन विकल्प पर न सिर्फ विचार करना होगा बल्कि उस पर तेजी से काम भी करना होगा। अब देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर और जरूरी उपकरण मरीजों की बढ़ती तादाद के अनुपात में कितने उपलब्ध हो पाते हैं। मध्य प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो सके, इसको लेकर ट्रायल मध्य प्रदेश में चिरायू मेडिकल कॉलेज और GMC में हो सकती है। और इस बारे में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की है। देखना ये होगा कि ये परमिशन आखिर कब तक मिलती है और जब इस पद्धति को अपनाया जाएगा तो इससे इलाज कितना बेहतर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब खबर तो यह है कि अभी देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों में ही प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल को ICMR ने मंजूरी दी है। भोपाल में चिरायू मेडिकल कॉलेज में 200 से ज्यादा कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया था। इसमें से 135 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, इसीलिए इन मरीजों पर ट्रायल करना अब आसान भी होगा। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में भी मंजूरी मिलने के बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा। अब यह समय ऐसा है जब चारों तरफ कोरोना का खौफ है। ऐसे समय में अच्छी खबर यह आई है कि इन दिनों दिल के मरीजों की संख्या में 70% की कमी आई। मामला क्या है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लॉकडाउन ने दी दिल को राहत, दिल के मरीजों की संख्या में गिरावट। कोरोना काल में दिल के मरीजों को राहत। जी हां, कोरोना के कहर से जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इस बीच दिल के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में हार्ट पेशेंट की संख्या में 70% तक की कमी आई है। सिर्फ इंदौर की ही बात करें तो इंदौर के 14 अस्पतालों में होती है हार्ट सर्जरी। पहले प्रतिदिन 100 से ज्यादा सर्जरी होती थी, लेकिन इन दिनों अब महज 20 से 30 सर्जरी प्रतिदिन हो रही है। मतलब पूरे देश में जहां ऐसे मरीजों की संख्या में 70% की कमी आई है, तो वहीं इंदौर में भी इसमें 70 से 80% की कमी आई है। बहरहाल विशेषज्ञ इसके पीछे कई वजह बता रहे हैं। मसलन
परिवार में होने से तनाव में कमी आई है, जंक फूड खाने पर रोक लगी है, सुबह से शुरू होने वाली भाग दौड़ से मुक्ति मिली है, लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में कमी आई है, शारीरिक श्रम में कमी आई है, सिगरेट तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगी है, छोटी मोटी दिक्कत पर व्यक्ति अस्पताल ही नहीं आ पाता। बहरहाल इस पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी जान लेते हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लगातार कदम उठाने पर, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की लगातार नजर रखने पर आज मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भारी संख्या में कोरोना के मरीज ठीक होकर जा रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि हार्ट के पेशेंट भी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार डॉक्टर अपने मरीजों पर नजर रखे हुए हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि वो किस तरह के घर में रह के एक्सरसाइज करें, दवाई समय पर लें और अपना खाने का शेड्यूल बनाएं। उसके परिणाम के तहत आज हार्ट के मरीज भी कम दिखाई दे रहे हैं और कोरोना के मरीज भी ठीक होकर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जागरूकता लोगों में काम आ रही है। वास्तविकता यह है कि अस्पतालों में, नर्सिंग होम में कोरोना की डर की वजह से मरीजों को जो अन्य कोरोना के अलावा जो अन्य मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, मधुमेह के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको कोई ले नहीं रहा है, उनको कोई भर्ती नहीं कर रहा है, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि नर्सिंग होम और प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनके पास पीईपी किट की शॉर्टेज है। दूसरी बात ये है कि ऐसे समय में ये सरकार को कैसे ज्ञान हो गया कि जो दिल के मरीज़ हैं वो कोरोना की वजह से कम हो गए हैं। तो ये हास्यास्पद बातें सरकार कर रही है। इस तरीके की जो बातें हैं वो कोई वैज्ञानिक तथ्य तो सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। इंदौर जहां इस वक्त कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, वहां से ऐसी खबरें निश्चित तौर पर राहत देने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि मरीजों की संख्या में कमी की वजह कहीं ये तो नहीं कि कोरोना के भय से फिलहाल हार्ट पेशेंट भी अस्पताल में चेकअप के लिए आने से परहेज कर रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच एक अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश के अंदर करीब 70% दिल के मरीजों की संख्या में कमी आई है। देश भर के साथ इंदौर और मध्य प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी दिल के जो मरीज थी उनकी संख्या कहीं ना कहीं घटी है। जाहिर सी बात है कि लगातार जो पहले खबरें लगातार आती थी जिसके चलते बताया जाता था कि कहीं हार्ट अटैक से किसी की मौत हो गई, अब वो मौतों में कमी आई है। यही हम कामना करते हैं कि जिस प्रकार से दिल के मरीजों की संख्या में कमी आई है, वैसी कमी इस कोरोना में भी आए। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। खबर तो यह है कि इंदौर के 14 अस्पतालों में हार्ट सर्जरी होती है। इन अस्पतालों में पहले प्रतिदिन 100 से ज्यादा सर्जरीज होती थी, लेकिन आजकल यहां पर महज 20 से 30 सर्जरी प्रतिदिन हो रही है। सीधा मतलब यह है कि हार्ट पेशेंट की संख्या में 70 से 80% तक की कमी देखी गई है, और ये जाहिर तौर पर अच्छी बात कही जा सकती है कोरोना के इस काल में। छत्तीसगढ़ में चावल को लेकर सियासत गर्म होती दिख रही है। ये सियासत सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस भी होती हुई नजर आ रही है। अब ये हो कैसे रहा है, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चावल पर सियासत गर्म हो रही है। दरअसल भूपेश सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में पड़े सरप्लस चावल की खरीद का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाया है। जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। पत्र में सेंट्रल पूल में 31.11 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया है। पत्र में सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में चावल की मांग है। सीएम ने कहा है कि एफसीआई से इस महीने 92 रैक खाद्यान्न का मूवमेंट होने से गोदाम में अब जगह बन गई है, लिहाजा छत्तीसगढ़ का सरप्लस चावल लिया जा सकता है और उसे दूसरे राज्यों को भी दे सकते हैं। पत्र में सीएम ने कोरोना की वजह से गिरती अर्थव्यवस्था का हवाला दिया है। सीएम के मुताबिक सरप्लस चावल का बंदोबस्त न होने से छत्तीसगढ़ को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो उधर जीएसटी का भी केंद्र से 2000 करोड़ में से सिर्फ 1500 करोड़ रुपए ही मिला है। रजिस्ट्री से लेकर परिवहन, खदान और शराब की बिक्री तक सब कुछ रुक गया है। राज्य के पास कोई राजस्व नहीं है। हालात ऐसे ही रहे तो कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो जाएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था हाँफ रही है। सरकार को भी पैसों की जरूरत है, लिहाजा वो अपने चावल का सरप्लस स्टॉक बेचकर राजस्व इकट्ठा करना चाहती है। लेकिन केंद्र इस पर क्या रुख अपनाता है, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। बहरहाल इस पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। तो विशेष परिस्थिति में राज्य जो है केंद्र की ओर अपेक्षा करता है, लेकिन यहाँ दूसरी बात है। हम पत्र भी लिखेंगे, उसमें राजनीति भी करेंगे, हम मांग भी करेंगे, अपेक्षा भी करेंगे, ऊपर से गाली भी देंगे और ऊपर से उसकी राजनीतिकरण करेंगे। मैं समझता हूँ कि वर्तमान लोकतंत्र में ये कदापि जो है मैं तो ये मानूंगा कि केंद्र सरकार ने नीतिगत पहले भी गलती की कि जब उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है तो उस पर वो रोक नहीं लगाना चाहिए कि वो कितना लेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब जिस राज्य में उस उत्पाद का जितना प्रोडक्शन होगा वो केंद्र सरकार को मक्का हो, या तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित मत करिए, नहीं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ ही ये होता है कि अगर बाजार में नहीं बिकेगा तो सरकार उस रेट में खरीद। चावल को लेकर सियासत का एक और रंग देखने को मिल रहा है। दरअसल चावल खरीदी के मसले पर जहां छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है, वहीं चावल से इथेनॉल बनाने के मुद्दे पर खुद छत्तीसगढ़ कांग्रेस और आला कमान यानी राहुल गांधी आमने सामने दिख रहे हैं। दरअसल चावल से इथेनॉल और सैनिटाइजर बनाने की छत्तीसगढ़ सरकार की मांग को केंद्र ने मान लिया है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के एक ट्वीट से इसमें ट्विस्ट आ गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा, आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। तो राहुल गांधी का ट्वीट तो आपने देख लिया, अब चावल से इथेनॉल बनाने की इजाजत पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या कह रही है, ये भी सुनिए। नेशनल फ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में हुई है। वहाँ इस बात का निर्णय हुआ है कि जो फूड ग्रेन्स है उससे सैनिटाइज़र के लिए अल्कोहल मिश्रित बनाने के लिए कुछ अनुमति दे दिया जाए। तो हमारे यहाँ जो केंद्रीय पूल में जो चावल देना है और राज्य के गरीबों को जो चावल देना है और यहाँ के पीडीएस में जो चावल देना है, उसके अतिरिक्त भी लगभग 10 से 11 लाख मीट्रिक टन चावल बचता है। उसको लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार चिंतित थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय फूड मिनिस्टर और हम लोग केंद्र सरकार से अनुरोध किए हैं। तो जब केंद्र सरकार ने बायोइथेनॉल बनाने की अनुमति जारी की है तो हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के भी जो अनुमति की मांग हम लोगों ने किया है उसको जल्दी केंद्र सरकार जारी कर देगी। तो सुना आपने, राहुल गांधी के ट्वीट के विपरीत छत्तीसगढ़ शासन की राय बिल्कुल अलग है। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या ऐसी मजबूरी है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का स्टैंड राहुल गांधी के स्टैंड से अलग दिख रहा है? दरअसल छत्तीसगढ़ में लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता है। इसमें से मिलिंग के बाद 60 लाख मीट्रिक टन चावल बनता है। 24 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई ले लेता है, जबकि 24 लाख मीट्रिक टन चावल पीडीएस के जरिए बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। इस तरह 48 लाख मीट्रिक टन चावल तो इस्तेमाल हो गया, लेकिन करीब 10 लाख मीट्रिक टन चावल हर साल प्रदेश के गोदामों में जाम हो रहा है। मतलब अपने सरप्लस चावल को निपटाने और उसका दूसरे कामों में उपयोग करना फिलहाल प्रदेश सरकार की मजबूरी है। यही वजह है कि पहली बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के सुर राहुल गांधी से अलग दिख रहे हैं। बहरहाल चावल से सैनिटाइजर या इथेनॉल बनता है या फिर केंद्रीय पूल में चावल की खरीदी होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चावल पर सियासी उबाल देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में इस बार 83 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान किसानों से सरकार ने खरीदा। अब भूपेश बघेल ये चाह रहे हैं कि बचा हुआ जो धान है वो केंद्र सरकार खरीद ले। 1500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है। ऐसे में जब बाकी जगह चावल की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं वो आवश्यकता की पूर्ति छत्तीसगढ़ से हो पाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तर्क दिया है कि सिर्फ मांगना ही आता है या फिर अपने फंड से भी कोरोना के लिए कुछ खर्च करेंगे मुख्यमंत्री जी। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघव पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।
अब खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सेंट्रल पूल में 31.11 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया। पत्र में सीएम ने यह कहा कि लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में चावल की मांग है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एफसीआई से इस महीने 92 रेक खाद्यान्न का मूवमेंट होने से गोदाम में जगह भी है, लिहाजा छत्तीसगढ़ का सरप्लस चावल लिया जा सकता है और दूसरे राज्यों को भी इसे दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच धान से इथेनॉल और सैनिटाइजर बनाने के मसले पर खुद कांग्रेस में विरोधाभास नजर आया। दरअसल धान से सैनिटाइजर बनाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है। इससे जहां छत्तीसगढ़ सरकार खुश है, इसका स्वागत कर रही है, तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे गरीबों की पेट पर लात मारने वाला कदम बता दिया। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में केवल इतना।